Very good evening all of you. Today I am going to start permutations and combinations exercise 7.2 class 11th. First of all we have to explain some about factorial, then we have to start chapter. What do you mean factorial? F factorial इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित. प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to n natural numbers is called or said to be is called factorial of n and is expressed n फैक्टोरियल. तो ये n फैक्टोरियल का साइन है. ये देखो फैक्टोरियल का साइन हमें ध्यान रखना है. फैक्टोरियल का साइन या तो ये वाला साइन होता है या फिर ये वाला साइन होता है. प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल ऑफ n and is expressed in form of n. In form of n. इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कभी लिखा है 5 फैक्टोरियल, तो ये क्या लिखा है 1 to n, तो n की जगह पर 5 है, तो 1 से लेके 5 तक का प्रोडक्ट यानी 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये 5 4 जा 23 जा 62 जा 120, ये हो गया 1 to n प्रोडक्ट. ऐसे 3 प्रोडक्ट है, क्या लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6. और 7 फैक्टोरियल है, तो इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7. 5 4 जा 20 23 जा 62 जा 120 और 120 मल्टीप्लाई 42, तो 0 50 40, ये प्रोडक्ट आ गया. अच्छा, अब इसमें एक खास बात मैं आपको बताऊं, ये लिखने का सही तो है ये, लेकिन इसका लिखने का तरीका ये भी हो सकता था. ध्यान दीजिए. 5 फैक्टोरियल को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 5 से ही शुरू करें. 5 देखिए यहाँ पर 5 तो आइए, मल्टीप्लाई 1 घटा दे तो 4 आएगा. देखिए 4 भी है 5 भी है. फिर 1 सब्ट्रैक्ट करें 3 भी आएगा. फिर 1 सब्ट्रैक्ट करें 2 आएगा. फिर 1 करें तो ये आएगा. 5 का फैक्टोरियल ऐसे भी खुल सकता है. 3 का फैक्टोरियल क्या हो सकता है 3 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 फिर 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1. 7 का फैक्टोरियल भी ऐसे खोल सकते हैं. 7 फैक्टोरियल यानी 7 मल्टीप्लाई 1 सब्ट्रैक्ट किया 6 फिर 1 सब्ट्रैक्ट किया 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1. ये क्या सुविधाजनक है, इससे क्या फायदा हो जाता है, समझ में आ जाता है और जल्दी हो जाता है. अब ये तो हमने नंबर लिया. अभी कभी कोई अक्षर आ जाए, कोई अल्फाबेट्स आ जाए, इंग्लिश का कोई लेटर्स आ जाता है, तो उसमें कैसे होगा. इसकी प्रॉपर्टी देखिए कि जैसे मान लीजिए 7 फैक्टोरियल था, अभी हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई. अगर रोकना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं. क्योंकि देखिए ये चीज जो है यहां से फिर हम खोल सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं. अब जैसे 5 फैक्टोरियल है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, ऐसे रोक सकते हैं. चाहे तो हम इसको खोल भी सकते हैं 5 4 से फिर चालू कर दे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल भी ऐसे रोक सकते हैं. फिर 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो हम कहीं पर भी रोक सकते हैं इसको. तो ये चीज जो है नंबर में तो दिख रही है, जब कोई लेटर्स आते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट्स
तो इसमें थोड़ा ध्यान देना। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल n है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको n लिखेंगे, फिर 1 सेपरेट करेंगे, 1 आएगा, फिर 1 सेपरेट करेंगे इसी में, तो n-2 हो जाएगा, फिर ये 1 सेपरेट करेंगे, n-3 हो जाएगा। इसी तरह से सेपरेट करते करते लास्ट में हमारे पास कम होकर के कितना बचेगा, 3, 2, 1 ये बचेगा। अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे, n-1 फैक्टोरियल यहां भी रोक सकते थे, n-1 n-2 और n-3 और यहां भी रोक सकते थे, ऐसे हम कर सकते हैं। तो अच्छा, अब दूसरी बात, फ्रैक्शन का फैक्टोरियल नहीं होता, फ्रैक्शन का, नेगेटिव नंबर का ये डिफाइन नहीं होता, केवल ये होल नंबर के लिए डिफाइन होता है। यानी फैक्टोरियल केवल होल नंबर, यानी फैक्टोरियल इज डिफाइंड फॉर, देखिए 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, 0 भी इंक्लूड है। अब एक चीज हम देखते हैं कि 0 का फैक्टोरियल कब आएगा, 0 का फैक्टोरियल, ये हम इसको ऐसे लिखते हैं, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है इसका। कैसे होता है ये जरा ध्यान से देखें। जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल है, तो 5, 4, 3, 2, 1 और 1-1 और यहीं पर रोक दिया हमने, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो 5 फैक्टोरियल, देखिए 5 फैक्टोरियल और ये 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल बाई 5, 4, 3, 2, 1, यानी 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू ये हो जाती। ठीक है, अब हम लोग सवाल करेंगे। सिंपल वाले क्वेश्चन है ये, तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन अभी अभी हमने आपको पढ़ाया है। 8 फैक्टोरियल को अगर हम खोलेंगे तो क्या आएगा, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 7 जब 56, देखिए इतने का हमने मल्टीप्लाई कर लिया। फिर मल्टीप्लाई 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 360, 362 जा 720। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें हम, 6 0 0, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 1 11, फिर 7 6 जा 42, 39, ये क्या हो जाएगा, 0 2 3 4, ये आपका आंसर आ गया। अगर ये मान लो गलत हो जाता तो आप मल्टीप्लाई अपनी तरफ से भी कर सकते हो। ये हो गया अपना पहला वाला। अब सेकंड देखते हैं। ये है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब हमने आपको सिखाया था कि इसको हम चलो पूरा खोल के देखते हैं। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 3 जा 12, 2 जा 24 माइनस 3 2 जा 6, यानी 18 आ गया आंसर। ठीक है, अब क्या ये इसके इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 24 यानी 30। अब राइट हैंड साइड हम देखते हैं, तो 7 फैक्टोरियल, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1, तो ये तो इक्वल तो नहीं है।
42, इन दोनों का मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120, और ये 0 ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया आंसर। अब ये क्वेश्चन है, ये भी आपने पढ़ा होगा। देखिए 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 8 को 6 तक ही हम खोलेंगे, है ना। 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, यही रोक दिया हमने, क्योंकि फैक्टोरियल फैक्टोरियल से ही कटता है। तो 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल को 2 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास अभी 2 1 जा 2 4 जा भी हो गया, 4 7 जा 28, ये आंसर आ गया। तो सिंपल है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम 6 7 8 है, तो इसको हम 6 6 6 बना लें। तो देखिए 1/6 फैक्टोरियल ऐसे रहने दो, प्लस 1/6 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल यहीं पर ब्रेक कर दिया, इक्वल टू रोक दिया मतलब, और x/8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। अब देखिए अगर हम ध्यान से पढ़े हैं तो ध्यान से देखोगे तो ये वाला 6 6 और ये 6 और ये 6 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x/56। इसमें एलसीएम लिया, 7 1 जा 7 1, 8/7 इज इक्वल टू x/56। 7 1 जा और 7 8 जा, ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x 1 जा x और 8 8 जा 64, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अब n की जगह मैंने क्या लिखना है, 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल बाई 6 में 2 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब इसको मैं भी लिख सकते हैं 6 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, ये 30 आ गया आंसर। इसमें ही हम इसको भी वैल्यू रखते हैं, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। n की जगह 9 लिखेंगे और 9 माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। अब 9 8 7 6 5 और यहाँ 4 रोक दें, 4 रोक दिया इधर भी। अब ये 9 8 जा 72 मल्टीप्लाई 5 6 जा 30, 37 जा 210। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें, 2 0 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 7 0 0 7 1 जा 7 7 2 जा 28, 14 7 2 जा 14, 0 2 7 4 11 4 1 5 और 1। अगर ये गलत होता है तो आप फिर से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। Perhaps I have completed this exercise and next exercise will in next video. Thank you very much.